नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मंगल के राजयोगों के बारे में। मंगल के राजयोग कैसे बनते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है और इन राजयोगों का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, ज्योतिष में जो राजयोग होते हैं वो जीवन में सफलता पाने का रास्ता बताते हैं। कुंडली के राजयोग ये बताते हैं कि आप जीवन में कितना सफल होंगे और आपको जीवन में कम संघर्ष में कितनी सफलता मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं मंगल के राजयोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को नवग्रहों का सेनापति कहा जाता है। सेनापति का काम है सुरक्षा करना, तो मंगल आपके शरीर की, आपके जीवन की, आपके भाग्य की सुरक्षा करता है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। अगर मंगल कुंडली में अनुकूल है, फेवरेबल है, तो ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है और ये जीवन में व्यक्ति को उतार चढ़ाव से बचाता भी है। अगर कुंडली में मंगल का राजयोग हो, मंगल अगर कुंडली में राजयोग दे, तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता मिल जाती है। आम तौर पर अगर मंगल का राजयोग कुंडली में है तो उम्र के 24 साल के बाद ये जीवन में सफलता देने लगता है। अब जानते हैं मंगल का पहला राजयोग कौन सा है और मंगल के पहले राजयोग का प्रभाव क्या है। देखिए, मंगल का पहला राजयोग है रोचक योग। ये जो रोचक योग है, ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में हो, 1 नंबर में हो, वृश्चिक में हो यानी 8 नंबर में हो, या मकर में हो यानी 10 नंबर में हो, तो ये योग बन जाता है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि मंगल लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ये जो मंगल का रोचक राजयोग है, ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है और ऐसा देखा गया है कि रोचक योग वाले लोग सेना में, पुलिस में या ऐसी जगह जहां उनके पास पावर ज्यादा हो, शक्ति ज्यादा हो, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और रोचक योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक पहुंचता है, ऊंचाई तक जाता है। अगर आपकी कुंडली में रोचक योग है तो आपके पास शक्ति अवश्य होगी और इसलिए इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति
शक्ति से दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। तो मंगल का पहला राजयोग है रोचक योग। अब मंगल का दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों या चंद्रमा मंगल का परस्पर संबंध बनता हो तो कुंडली में लक्ष्मी योग होता है। ये योग अगर केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि इसका नाम है लक्ष्मी योग, अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और ऐसा व्यक्ति साधारण जगह पर भी जन्म लेकर अत्यंत धनवान हो जाता है। इस योग वाले लोग जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग है वो धनवान तो होते ही हैं, ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर उच्च पदों पर रहते हैं। लक्ष्मी योग की मुश्किल ये है कि जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग होता है उनकी वाणी खराब होती है, उनका स्वभाव कठोर होता है। इसलिए लक्ष्मी योग के होने पर वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और लक्ष्मी योग वाले किसी भी तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं वो इनको नहीं करना चाहिए। धन के द्वारा और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वाणी और व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, उल्टे सीधे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी योग के प्रभाव ज्यादा बेहतर मिलेंगे। अब जानते हैं मंगल का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, कुंडली में ग्रह जब अलग अलग भाव पर बैठते हैं तो कुछ स्थानों पर बैठने से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मंगल तीसरा राजयोग बनाता है दशमस्थ मंगल, यानी अगर आपकी कुंडली में दशम स्थान में मंगल बैठा हो, 10वें खाने में मंगल हो, तो ये एक प्रबल राजयोग है। कुंडली का 10वां भाव अग्नि का मुख्य भाव है और यहां पर मंगल दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, मंगल बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जब कुंडली के दशम भाव में मंगल होता है तो इससे व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का नाम रोशन करता है। 10वें भाव का मंगल जीवन में बहुत परिश्रम करवाता है, बड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन करियर में सफलता भी देता है, करियर में बड़ी ऊंचाइयां दे सकता है। दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का रुतबा बना रहता है। इससे व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, सेना में, जमीन जायदाद के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाता है। दशम भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति जीवन में बड़ा रिस्क लेगा,
रिस्क लेकर ऊंचाई तक पहुंचेगा और अपना वर्चस्व, अपनी ताकत बनाए रखेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो परिवार को साथ में लेकर चलें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर मंगली लड़का है तो उसकी शादी मंगली लड़की से ही होनी चाहिए, या मंगली लड़की है तो मंगली लड़के से हो, यानी मंगली का विवाह मंगली से होना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली व्यक्ति से ही हो। अगर एक व्यक्ति मंगली है और दूसरे की कुंडली से उसका मंगल बैलेंस हो जा रहा है, उसका मंगल कट जा रहा है, तो मंगली हो या ना हो विवाह किया जा सकता है। मंगली का दोष होने पर इसको शनि, राहु, सूर्य और मंगल काट सकते हैं। तो अगर इनकी वजह से मंगल दोष कट रहा है तो कुंडली मांगलिक ना हो तो भी विवाह किया जा सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।